तू इतने बैग मुंह देखा मैं है। नहीं नहीं, क्या दे। कुछ क्या है, कुछ कुछ फिल्म ना है हट। निकल 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 जल्दी कर। अच्छा जी बच्चों, कल मैंने आपको कौन कौन सवाल करवाए थे। अब बकवास करो जल्दी। हॉकी हो गया था। हैं? हो गया था। अच्छा जी, एक सवाल है, अरोमा हर्ब्स स्प्रिंग 2017 में आया था। ये भी करना, अच्छा सुन लें। इसमें कंसेप्ट है, उसको आपने पहले समझना है। दो तीन आई कैप कंसेप्ट यूज करता है, इनको सबको पहले क्लियर करते हैं। जब आप सप्लायर से कोई चीज बाय करते हैं ना, तो उसके दो तीन मोड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सप्लायर आपका जापान में बैठा हुआ है, कहाँ में बैठा हुआ है, और आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। एक तो यह कि आप जापान में जाके उसकी दुकान से चीज बाय करें, ठीक है। उस वक्त उसको जो पैसे देंगे, तो वो सिर्फ अपनी दुकान तक का रिस्पॉन्सिबल है ना। आप उसकी दुकान पे गए, उसको पैसे दिए, चीज उठाइए, वापस आ गए। और उसकी दुकान पे जब आपने उसको पैसे दिए ना, उसको कहते हैं एक्स वर्क प्राइस। क्या कहते हैं? एक्स वर्क प्राइस। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि आप उसको कहते हैं यार हम पाकिस्तान बैठे हैं, जापान नहीं आ सकते, तेरी मेहरबानी। तो कहते हैं यार मैं क्या करूं, मैं भी पाकिस्तान नहीं आ सकता। ठीक हो गया। फिर हम उसको कहते हैं चलो ठीक है यार, इस तरह कर, तो अपनी दुकान से निकल के ना, वो जो सामान है ना, अपने मुल्क की बंदरगाह तक पहुंचा दे। उससे आगे हम खुद ही मैनेज कर लेंगे। वो कहते हैं ठीक है, ये काम मैं कर दूंगा। अब उसने सामान उठाया, अपनी गाड़ी में रखा, और वो गाड़ी लेके कहाँ पहुंचा? बंदरगाह तक पहुंचा। बंदरगाह तक हमारा कोई बंदा वाकफ था, हमने उसको कह दिया यार उससे सामान पकड़ ले। अब उस वक्त जब उसको पैसे देंगे बच्चों, तो उस में उसके अपने और एडिशनल पैसे भी शामिल होंगे कि नहीं होंगे? तो वो हमारे लिए तो परचेज प्राइस है, लेकिन उसके लिए उसने उस प्राइस में कुछ और चीजें भी ऐड कर दी। पॉइंट्स में लगेगा कि नहीं लगेगा? उसको कहते हैं एफ ओ बी बेसिस। क्या कहते हैं उसको? फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब है कि उसने अपने मुल्क में जो उसकी बंदरगाह थी, उसके मुल्क की बंदरगाह थी, वहां तक उसने पहुंचा दिया फ्री। उसके आगे हमारी जिम्मेदारी। यहां तक की बात हुई। सप्लायर डिलीवर गुड्स एट पोर्ट ऑफ इट्स ओन कंट्री। अपने मुल्क की पोर्ट तक उसने सामान पहुंचा दिया। और समझ आ गई बात? अब उसके बाद है जी सी आई एफ। अगली क्या है जी? सी आई एफ। ये पॉलिसी क्या कहती है कि सप्लायर कहता है भाईजान हम आपके मुल्क कराची तक पहुंचा देंगे, बंदरगाह तक। अपना मुल्क तो हम कर ही लेंगे, हम सामान आपके मुल्क तक पहुंचा देंगे। तो ये क्या है जी? इसके कहते हैं कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, या कैरेज इंश्योरेंस एंड फ्रेट। बीच में अगर इंश्योरेंस भी शामिल है। सप्लाई डिलीवर गुड्स एट बायर्स कंट्री पोर्ट, मतलब जिसने मंगवाई चीजें उसके मुल्क तक उसने पहुंचा दिया माल। तो डेफिनेटली इसमें ज्यादा पैसे ले रहा होगा है। वापस आ रहा, वापस आ रहा। तो समझ आ गई बात? और बोलो तो सही। अच्छा, अब बच्चों सवाल निकालते हैं, कौन सा जी? अरोमा वाला। कब आया था? कब आया था इस सवाल? स्प्रिंग 17 में। ये सवाल है।
नन्ना मुन्ना सवाल है। ये देखो बच्चों, आई के अपने सवाल में लिखा हुआ CNF वैल्यू, मतलब क्या है जी? वो हमें हमारे मुल्क तक पहुंचाएगा या अपने मुल्क तक? हमारे मुल्क तक पहुंचा के हमें हैंड ओवर करेगा। निकालना क्या है जी? 4 नंबर का सवाल है, ये क्यों निकालना है? और 6 नंबर का सवाल है जी, सेविंग अगर है, जैसे हमने कल कॉलम बना के, आसान ही है, खड़का दो, खड़का दो, खड़का दो, जल्दी करो। केड़ी लाइन? ये लड़का भी बात ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਾ ਹੋ। स्पीडा 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 स्पीडा। कोई शक आपकी कर रहा करना क्या है, हीरो ही गल बड़ा है, कुछ तो काफी करना जिंदगी में। मतलब एक कहो से कसो से ऐसे तो और मैं हर 6 महीने बाद पिज़्ज़ा खाऊं, क्या काम है? जिंदगी किसी चक्कर में गुजर जा रही है। अभी हो गया? बोलो 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 बोलो। अच्छा जी, चलो डिस्कस करते हैं। क्या बेड़ा करा का आपने क्या भी पता लग जाता है? अरोमा, अरोमा हब्स। हाँ भाई, EOQ 4635, ये क्या है? अच्छा जी, टू अच्छा, कोई शॉर्ट नहीं है। अस्सी क्या है कि जितना सेल कर रहे हैं उसके बाद क्लोजिंग की कोई सुनाता, तो फिर हम देखते हैं कि जितनी सेल हो रही है बहुत ही बहुत ही चाय, तो चाय रॉ मटेरियल किलो नहीं होगा कि ये फिश ठीक है नहीं, नहीं है, सेल किए हैं रॉ मटेरियल यूनिट में हो। अगर सेल किए तो सेल भी इसमें ही होनी होगी, समझ आ रही है? अब अब इसका क्या, annuity cost of processing order is 90. Increase in number of purchase order would reduce by 10%. मतलब क्या है? वेरिएबल बहुत सही, कैसे कर सकता है? एक किसी तरह की नंबर ऑफ ऑर्डर, क्या है नंबर ऑफ ऑर्डर है? बताना है आपने कि 90,000 की कमाने का क्या क्यों किया? Using QQ model to reduce the quantity of order. As a result, bulk purchase count will be reduced from
वो हर ऑर्डर के अंदर क्वांटिटी ज्यादा, तो नंबर नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ जाएंगे, तो प्रोसेसिंग कॉस्ट 90,000 नहीं आएगी, क्या आएगी? क्यों नहीं कर रहे, उसमें तो बढ़ जाए तो प्रोसेसिंग कॉस्ट 90,000 नहीं है, क्या? अब अगला पॉइंट 320 की भी है, 320 दी हुई है, लेकिन यहाँ पे वन फाइनेंस कॉस्ट हर मंथ सभी जो अब 12 लगता है, कॉफी में डिस्काउंट की बातें हो रही है, बहुत सही। अब इसके बाद ये तो डिस्काउंट आपको कितना मिल रहा था जब बीओक्यू पे शिफ्ट हो तो 8% मिलेगा, लॉरी समझे, 8% डिस्काउंट मिलेगा, ये 900 का नहीं। पहले आपको देखना है कि डिस्काउंट से पहले वाली प्राइस क्या थी, ये तो डिस्काउंट वाली प्राइस है ना, डिस्काउंट से पहले वाली प्राइस क्या थी, तो वो करेंगे क्या, 290 के 100 से मल्टीप्लाई तो डिस्काउंट 100% तो क्योंकि वाली 920 समझ आई। अच्छा, कस्टम ड्यूटी अलग से पे करें, वो देंगे क्योंकि आपके पैसे निकल, लेकिन सेल्स पैसे निकले वापस भी दाने का ऑर्डर में पीले ने तरह से बोल रहे। अच्छा, 9 टू रेडी, 11 यूनिट गैस कितना है, तो 3 बच्चों एक जाओ, समझ आई बात, क्यों से फ्लाई है। अच्छा, अब इस लेवल की बात करते हैं, एग्जिस्टिंग लेवल में आपको चीज कितने की पड़ना है, तो उनमें 200 की रहना चाहिए, तो हमारे पैसे मिलते हैं, सप्लाई 100, अब क्यों 80, यहाँ पे जैसे 84 थे, अब 180 क्यों है? आप जब सप्लायर को पैसे दोगे तो जीरो, वो दिखा रही है, बस ठीक है नहीं, कस्टमर गए, कस्टमर कितने लेंगे, 180 टोटल बढ़ के 1,080, 1,080 अपने बैंक का क्या होगा, सूद कितना बढ़ेगा, 9.6, तो टोटल आपको कितना बढ़ेगा, 1200 से। ये कैलकुलेशन क्यों जरूरी है, तो कंपेयर करेंगे, तो जो जो चीज हो रही है रेलेवेंट है, सोचो 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 सोचो, ठीक है, अब हम निकालेंगे सेविंग, अब हम निकालेंगे ईओ की लेवल और एक्सिस्टिंग लेवल, तो साइज अवेलेबल है, नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल सकते हैं, एग्जिस्टिंग का नहीं ना देता, जिसका हमारे पास तो ढूंढो 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 ढूंढो, कहाँ होगा, जब इज इम्पोर्टेड ऑन है 6 मंथली बेस, हर महीने बाद, सब क्या बच्चों, साल में कितने ऑर्डर आते होंगे, ऑर्डर आते होंगे, सिंधी जो ऑर्डर है, ईओक्यू का मॉडल फॉलो करो, 13 ऑर्डर आएंगे, 13 ऑर्डर का आएंगे, नंबर ऑर्डर निकालने का फार्मूला लिख कर मारो, डिमांड टू डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है, क्या बात है, चलो दोबारा कुछ मसला ही नहीं, कॉस्ट निकालो, सेट निकालो, जो करो,
क्या बस करना है दोनों में क्या सारा फिफ्टीन डेज सेल का 60,000 बाय 16 करना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये होगा ये हाँ, बड़ी जगह उतने याद कर 1300 कितनी है 300 में कोई और यूरोप में कोई और और ये मल्टीप्लाई होगा कि और ये दोनों जमा करता है बुनियाद दो की तो बहुत सारी अभी के बारे में क्या फायदा है। तो 2500 मेरा भी आ रहा है तभी आ रहा है फर्क कितना है 2400 लाख लानत कॉस्ट कर रहा है सवाल एकदम तो है मेरा क्या कसूर है लीव सही था सही था एवरेज इन्वेंटरी का फार्मूला भी कौन सा एक ऑर्डर दूसरा स्टॉक को भी जमा करेंगे स्टॉक है साइज डिवाइडेड टू प्लस स्टॉक करेंगे तो एवरेज इन्वेंटरी निकलेगी है क्या हाँ तो प्लान होगी तो नहीं तो है हाँ भाई हाँ सेल निकाली है सेल
33 लाख 70,000। आपका क्या? होल्डिंग कॉस्ट यहाँ पे 452 लेनी है, लेकिन यहाँ पे 452 नहीं लेनी। हम 450 आएंगे, ऐसी है। शाबाश, शाबाश, शाबाश। हाँ, ये है। सबसे बोलो तो सही। अच्छा जी, कौन सा सवाल किया है? रोमा, बात करना है पिज्जा। ना 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 ना, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, इस जमाने का टाइम समझ है। चलो भाई, चलो पिज्जा 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 पिज्जा, सारा डाटा दिया हुआ है। करना वही है जो आपने किया है। कोई बड़ी बात नहीं। क्या निकाला आपने? निकाले? ये निकाला? क्या जी? है? सोच लो, सोच लो, सोच लो। इधर 500।
अच्छा ये मुझे पहले बताओ ऑर्डर साइज क्या आता है? एक की और एक XL वाला है, ऐसी है? ऑर्डर साइज क्या है जी? 6,500। और दूसरा निकले नहीं। दूसरा भाग दे रहे हैं। चलिए, नंबर ऑफ ऑर्डर ये भी नहीं निकले। एनुअल डिमांड क्या है? दूसरा एक मिनट, एनुअल डिमांड आ गई, साइज आ गया, ऑर्डर करना है। और इसके कौन सा है? हौसला हौसला हौसला। ईओ क्यों डालते हैं? ईओ क्यू का फॉर्मूला बताएं। 2 एनुअल डिमांड एनुअल डिमांड कितनी है? ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट का हाँ, वर्किंग नंबर एनुअल कॉस्ट एनुअल चीजें रखिए बच्चे पढ़ो। 1.5 लाख 80% लिया। 1,25,000 का ये क्या चीज है? एडमन कॉस्ट। क्या है? 1,50,000 80%। और दूसरा एक्शन कॉस्ट ये, इसका क्या करना है? कितनी है जी? 20,000। और कितना नहीं है? हाँ, टोटल टोटल क्या है? हाँ भाई, क्यों नहीं? 500 का चक्कर है? 500 कितना आया? रेफ्रिजरेशन कॉस्ट 258। और अच्छा, ये दो गलत निकलेगी या एक ही निकलेगी? क्यों? देखो चेंज हो रहेगा ना दोनों का। अच्छा जी,
अब होल्डिंग कॉस्ट में क्या चीजें आ रही हैं? अच्छा, ये की होल्डिंग कॉस्ट निकलनी है बच्चों, और डिस्काउंट वाले लेवल की रहता है होल्डिंग कॉस्ट निकलनी है। पहले वन बाय वन। देखो मैंने आपको बताया था, अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा बाय डिफॉल्ट अज्यूम करेंगे साल की कॉस्ट। अगर महीने की हो या हफ्ते की हो तो पास करेगा। हाँ, तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट 250 kg है। हाँ। अच्छा। डिमांड नहीं हो रही दोनों सूरतों में मुझे। आपकी आपकी एवरेज इन्वेंटरी चेंज हो रही है, डिमांड नहीं चेंज हो रही। जब डिस्काउंट मिलेगा, पढ़ो 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 पढ़ो, यहाँ पे देखो मतलब लॉस क्या है। समय से जो आप उठाएंगे ईओक्यू में और डिस्काउंट लेवल पे, दोनों में सेम माल उठाएंगे, तो डिमांड के अंदर प्राइस उठा। देखो डिमांड से बड़ा सेल नहीं है यहाँ पे, डिमांड से बड़ा परचेज है जो हमने से माल उठाना है। तो ये मसला दोनों जगह पे है, वाला मसला। डिमांड की होगी ना, ये समझ रहे? चलिए, अब मुझे बताओ ईओक्यू में कौन सी कॉस्ट आएगी, जल्दी करो, शाबाश शाबाश शाबाश। रेफ्रिजरेशन कॉस्ट बताओ जी। 250। एक मिनट, 2 PS के बारे में कोई बात हो क्या ऊपर? ये क्या हुआ? हाँ, ठीक है ठीक है। यहाँ पे क्या लेंगे? 250। और यहाँ पे इतने तो छोड़ो। जल्दी 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 शाबाश 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 शाबाश। और यहाँ पे ये रेफ्रिजरेशन कॉस्ट 15% बढ़ जाएगी। क्या? तो ये 75% क्या लेना है? ठंडा ले जा रहे हो। चलो। अच्छा जी, उसके बाद अगली चीज क्या नहीं इसमें? और डिस्काउंट लेवल पे एक लिखा हुआ लिटर मारे तो हम ट्रांसपोर्ट ये नहीं, ये अच्छा ये पॉइंट तो चलो जो ये चार दफा पढ़ो, इन्हें चार दफा नहीं ना पढ़ेगा फेल हो रहे। अब ऑर्डर को भी बच्चों नहीं है, जानती हो, ईओ की निकली है और डिस्काउंट ज्यादा निकली है। चलो थोड़ा ये पॉइंट है बस।
अब पहले तो ये जो आपने कैलकुलेशन कराई ये पहले कंप्लीट करो। एक 20 20 ये 22 85 ठीक है, या इसमें भी चवल मारी है? डिस्काउंट लेवल में मुझे बता कॉस्ट। यहाँ पे क्या हो गया भाई? कोडिस्पेक्शन कॉस्ट इज और नेक्स्ट। हाँ भाई, पूरी कॉस्ट बताओ, वेयर हाउसिंग कॉस्ट डिस्काउंट पे कैसे? और इसके अलावा कौन सी कॉस्ट आनी है? फाइनेंस कॉस्ट। एक शेयर 5% किसका लेना है? रहेगा। 204.2। तो हाँ, मैं तेरा नस गया, इधर तो सवाल नहीं करता पे, शायद मगर पे तू होना नजीक तू ही बहुत हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों करो? टोटल टोटल कर ले चवला। हाँ जी, अब समझ आया 500 कितना होते। अब ये डिमांड, एनुअल डिमांड कैसे चली है बताएं? ये एनुअल डिमांड पैसा कैसे आई बताओ? ये कैसे आई? 4 इंटू
नहीं कर- और डिस्काउंट पे डिमांड करते हैं। ऑर्डर साइज निकाले अब 1300। तेरह सौ 73 6,500 डबल किया था, 1300 हो गया। तो डबल कर दे अपने मंगो, जब तू डबल है ना, एक ही बात है। हम्म। अच्छा जी। हाँ ये आप कंप्लीट कर सकते हैं। परचेज कॉस्ट। हाँ जी। यानी परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट क्या आती है? बस 1625। मैंने किया पूरा। नहीं, कब सेम होती है? जब छिहत्तर मारो। ये क्यों नहीं देखा हमने, सेम नहीं होती। अच्छा क्या पे बताओ। 9283 है। 20 सोच लो सोच लो। 92584509। ऑर्डर पास का पता लग गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट है, डिफरेंट है। दोनों की डिफरेंट ऑर्डर कॉस्ट
एनुअल डिमांड है, दोनों की डिफरेंट है। ऑर्डर कॉपी है। हाँ भाई, आंसर निकाल। है क्या? हाँ, हो गया। अच्छा ये बच्चों, एक सवाल में करना कर शार्प इंडस्ट्रीज आठम 2023 में आया था। कब आया था? आठम 2023 में शार्प इंडस्ट्रीज। तो ये सैचल वाला तो भी नोट कर लो, आठम 2022 में आया था। नहीं, ये रहने दो। और ये नाइजीरिया, ये अच्छा ठीक है। इंडस्ट्री वाला सवाल आपने कर करना बोलोगे। ये कौन होगा?